नमस्कार दोस्तों, मैं एम के आ चुका हूँ आपके समक्ष टेस्ट हुए क्वेश्चनों को लेकर हल कराने। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही हर 2-3 दिन में टेस्ट देने के लिए हमारे यूट्यूब उसको व्हाट्सअप को ज्वाइन कर ले। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था, गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, जो कि एकदम राइट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिशुपाल वध के लेखक थे। शिशुपाल वध के लेखक माघ थे, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल है। सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल टोंक में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान की राज्य की मुख्य फसल है। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल बाजरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए। खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा महाराणा सांगा। खानवा का युद्ध 15 मार्च नहीं, 17 मार्च। सत्रह मार्च 1527 को बाबर व सांगा के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए, राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला है वो है बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन। इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजस्थान से इतना कोई संबंध नहीं है, माउंटबेटन का भी कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इसमें राइट आंसर होगा 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, मीराबाई के बचपन का नाम था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। क्वेश्चन नंबर 10, बादशाह का मेला भरता है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में भरता है। आपसे पूछ लिया जाए ब्यावर कहाँ है, तो ब्यावर अजमेर में है। यह भी एक प्रसिद्ध स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ें। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ये थे चौहान वंश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हुए, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा बलिच्चा में है। और महाराणा प्रताप का स्मारक जहां उनका देहांत हुआ था वो है बांडोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आबू के परमारों की राजधानी थी। आबू के परमारों की राजधानी विराटनगर, मेदपाट, चंद्रावती, इंद्रप्रस्थ। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। और मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर सावर्स उदयपुर के और कर्नल ईडन जयपुर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, NH 89 पर स्थित झील है। NH 89 पर
स्थित झील पुष्कर झील है, राजसमंद झील कोई भी NH पर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राजस्थान में टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला जी को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जिला झालावाड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र जो मिल थी वो थी द कृष्णा मिल्स, जो कि ब्यावर अजमेर में 1889 में स्थापित की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसने जैसलमेर में पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया? जैसलमेर में पटुओं की हवेली का निर्माण गुमानमल ने करवाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। प्रश्न को ध्यान से देख लें, ये कान में नहीं, ये कमर में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे? खेतड़ी जो प्रसिद्ध स्थान झुंझुनू जिले में पड़ता है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू की गई? वो जिला आपका है नागौर। पंचायती गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में लगता है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर सवाई माधोपुर जिले में है। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर नहीं, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर एक मंदिर है वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी। कोटा में राष्ट्रीयता के जनक थे अभिन्न हरि। भोगीलाल पांड्या को तो आपको पता है राजस्थान का वागड़ का गांधी कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी, और राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। राजस्थान के वर्तमान परिवहन मंत्री हैं, राजस्थान के वर्तमान परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हुए। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या जी ने की, जिन्हें वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न मैंने पिछली क्लासों में करा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हुए। गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है, और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। राजस्थान का गांधी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं, और राजस्थान की जो राधा है उसे मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। वर्तमान राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? राजस्थान में वर्तमान में लोकसभा सीटें 25 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मीणा जनजाति का। और राजस्थान में सबसे अधिक जो जनजाति है वो है मीणा, और दूसरी सबसे अधिक जनजाति है वो है भील।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हुए, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, 1857 की क्रांति के समय एजीजी था। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था। एजीजी मतलब अटॉर्नी ऑफ गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 37, लूणी नदी का उद्गम स्थल है। लूणी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ी, अजमेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 38, राज्य की पहली बाघ परियोजना है। राज्य की पहली बाघ परियोजना वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना वो है सरिस्का दूसरी, और मुकुंदरा हिल्स तीसरी बाघ परियोजना है। राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के लोग थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हुए, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे कृत्रिम झील है वो है आपकी जयसमंद झील। राजसमंद एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे अमर सिंह भाटिया को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। ये थे मनोनीत मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल के, भैरव सिंह शेखावत भी सर्वाधिक कार्यकाल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हुए, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से अलवर को जाना जाता है, और भरतपुर को पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसे दी गई? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि राणा कुंभा को महान संगीतज्ञ होने के कारण मिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45, मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है, वो होता है आपका मुख्यमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है, वो है आपका श्रीगंगानगर, और सर्वाधिक जो दूर है वो है आपका बीकानेर जिला मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हुए, अजमेर का खंडित भाग है। आपको पता होगा राजस्थान के 2 जिले अजमेर व चित्तौड़गढ़ खंडित जिले हैं। अजमेर का खंडित भाग है वो है टोडगढ़, और चित्तौड़ का खंडित भाग है रावतपाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, राज्य का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया, वो है रावतभाठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, वो की गई 1964 में। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 50 की तरफ, राजस्थान मदरसा बोर्ड मुख्यालय है जयपुर में। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। वीडियो शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हर 2-3 दिन में टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण होती है। धन्यवाद।